कब मिला था? 15 अगस्त को। पाकिस्तान को 14 अगस्त को। आगे लिखा है सर, इसमें आगे करके आना है, जवाहरलाल नेहरू से करके आना है याद है भूगोल? बताइए सर, केटू या गॉडविन ऑस्टिन किस पहाड़ी हिमालय पहाड़ी का चोटी है? सर जी, गॉडविन ऑस्टिन या केटू जो है या काराकोरम का, ये कहाँ पे है, किस हिमालय में है? ट्रांस हिमालय में। बताइए, भारत का अगर बोला जाए हिमालयी क्षेत्र का भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा, तो क्या बोलेंगे? आइए सर, हिमालयी क्षेत्र का भारत का सबसे ऊंचा चोटी का नाम है कंचनजंगा। खाली बोलेगा भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा, तो क्या बोलेंगे सर? ये बोलेंगे आप केटू या गॉडविन ऑस्टिन। अब बताइए सर कि इसके बाद बताइएगा जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, ये सब जो होते हैं किस हिमालयी क्षेत्र के अंदर आते हैं? ट्रांस हिमालय। अब बताइए सर इसके बाद कि हिमाद्री या सर्वोच्च या बृहद हिमालय जो है इसका औसत ऊंचाई कितना है? 6000 मीटर है। विश्व का सबसे ऊंचा चोटी जो माउंट एवरेस्ट है किस देश में है? नेपाल में है। और बताइए सर, नेपाल में है तो सर ये क्या विश्व का ऊंचा चोटी है? अच्छा, बताइए कंचनजंगा किस पहाड़ी के अंतर्गत आता है? हिमालय पहाड़ी। सर बृहद हिमालय के अंदर आता है। बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग कौन करता है? 99। अफगानिस्तान 106, लेकिन वर्तमान में 6 किलोमीटर, क्योंकि पाक अधिकृत कश्मीर जो है पाकिस्तान। भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी सीमा से लगे हुए हैं? 16 राज्य। अब बताया भारत में जल और स्थल सीमा से कितने देश हैं? 3। कौन कौन से हैं? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? अच्छा, ये कहाँ पे स्थित है? अंडमान निकोबार में पिगमिन पॉइंट पर है। बताइए सर, भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल, जम्मू कश्मीर में। पश्चिमी बिंदु कहाँ पे है? गुजरात में। और पूरी कौन सा है? बताइए इसके बाद सर, भारत और चाइना के मध्य कौन सीमा है? बताइए सर, इसके बाद बताना है भारत और अफगानिस्तान के मध्य कौन सीमा था? डूरंड रेखा का स्थापना कब हुआ था? 1896 ईस्वी में। बताइए भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सा रेखा है? रेड क्लिफ। इसका स्थापना कब हुआ था? किसने किया था? अब बताइए सर इसके बाद कि दक्षिण में श्रीलंका भारत से किस संधि से अलग होता है? बताइए राम सेतु कहाँ पर स्थित है? और बताइए सर, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होता है? कौन कौन सा राज्य है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत का चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में किस कहाँ से गुजरता है? त्रिवेंद्रम में। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन से हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा देश कौन सा? उत्तर प्रदेश 8 राज्य। बताइए भारत में गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, लंबाई कितना है? 1663 किलोमीटर। उसके बाद आंध्र प्रदेश। बताइए भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? 9 राज्य। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनने वाला तो देश राज्य कौन कौन सा? बिहार और उत्तर प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश के साथ 3 ओर से घिरा हुआ राज्य? त्रिपुरा। बांग्लादेश के साथ सीमा बनने वाला राज्य कौन सा? मेघालय हो जाएगा सर। ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा, उसके बाद त्रिपुरा, असम। पाकिस्तान की सीमा से कितने राज्य लगे हुए हैं? 3 राज्य। राजस्थान, गुजरात।
बताइए इसका सिक्किम की सीमा किन किन देशों से मिला हुआ है? भारत, नेपाल और सिक्किम तो भारत में है, नेपाल, भूटान और चीन। बताइए कौन सा नदी असम से अरुणाचल प्रदेश के मध्य में बनाता है? कौन सा नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य में बनाता है? संकोश नदी। बताने इसके बाद यांग्याप दर्रे के पास से कौन नदी भारत में प्रवेश करता है? ब्रह्मपुत्र नदी। बताने ब्रह्मपुत्र। बुर्जिल दर्रा किससे किसको जोड़ता है? श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। अब बताएं कि 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ देखने को मिलता है? कन्याकुमारी में। भारत में किस स्थान पर धनुष कोडी स्थित है? तो पदार्थ वह वस्तु होता है जिसमें द्रव्यमान और जो स्थान घेरने की क्षमता रखता है उसे पदार्थ कहते हैं। यह पदार्थ वह वस्तु होता है जिसे मनुष्य अपने ज्ञानेंद्रियों सेंस ऑर्गन के द्वारा अनुभव कर सकता है, उसे क्या बोलते हैं? पदार्थ कहते हैं। पदार्थ मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनका रासायनिक सूत्र लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल लिखिए, तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक। सर हमने पढ़ा था यौगिक क्या होते हैं? यौगिक वे पदार्थ होते हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं और जिनका रासायनिक सूत्र लिखा जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं? यौगिक कहते हैं। और तत्व का भी फॉर्मूला लिखते हैं सर। तत्व के होते हैं 3 प्रकार, धातु, उपधातु और अधातु। अर्थात धातु भी क्या है? शुद्ध पदार्थ। अधातु क्या है? शुद्ध पदार्थ। उपधातु क्या है? शुद्ध पदार्थ। ऑक्सीजन क्या हो गया? अधातु। क्या है? शुद्ध पदार्थ है। नाइट्रोजन क्या हो गया? अशुद्ध पदार्थ। वो शुद्ध पदार्थ, वो क्या? धातु है। सोडियम क्या है? धातु है, शुद्ध पदार्थ। सिलिकॉन क्या? धातु है, शुद्ध पदार्थ कहलाएगा। यौगिक मतलब इसका फॉर्मूला आप लिख पाते हैं, मतलब जहाँ पर 2 से 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट आ गया, तत्व आ गया, फॉर्मूला लिख पाते हैं, उसे क्या बोलेंगे? यौगिक। यौगिक क्या होता है? शुद्ध पदार्थ। एग्जाम्पल देखिए, H2O क्या है? यौगिक है। तो अशुद्ध पदार्थ क्या होता है? जिनका फॉर्मूला आप नहीं लिख पाते। एग्जाम्पल देखिए, मिश्रण। मिश्रण जो होते हैं 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनाया ऐसा पदार्थ होता है जिसका रासायनिक सूत्र नहीं लिखा जा सकता। एग्जाम्पल लिखिए, वायु गैसों का मिश्रण है। कांच, सर बारूद, सब क्या है सर? ये आपका मतलब मिश्रण है। विलयन क्या होता है? मिश्रण कहलाता है। विलयन मीन्स विलय और विलायक से मिलकर बना हुआ पदार्थ विलयन कहलाता है। जैसे चीनी और पानी का शरबत क्या हो गया? विलयन। विलयन क्या है? शरबत है। रक्त क्या है हमारा? अशुद्ध पदार्थ कहलाएगा, वो मिश्रण कहलाता है, विलयन कहलाता है। ठीक है सर। अब बताइए पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं? कुल अवस्थाएं 5, मुख्यतः 3। पहला अवस्था कौन सा होता है? दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां? बताइए पदार्थ का चौथा अवस्था जो है इसका लगभग तापमान कितना हो जाता है? 20,000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। और बताइए सूर्य और तारों की ऊष्मा और चमक का कारण क्या है? प्लाज्मा होता है। बताइए प्लाज्मा जो अभिक्रिया होता है, प्लाज्मा जो अवस्था होता है, ये मनुष्य कहाँ कहाँ पृथ्वी पा लेता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में, नाभिकीय रिएक्टर में प्लाज्मा प्राप्ति हो जाती है। और बोला जाए प्लाज्मा का खोज कौन किया था? जी पहले प्लाज्मा का खोज 1896 ईस्वी विलियम हैकर्ट ने किया था। और बात करें पदार्थ का, तो पदार्थ की 5वीं अवस्था का नाम क्या है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बताइए बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट का सबसे पहला भविष्यवाणी कौन किया था? सत्येंद्रनाथ बोस ने किया था। और इस पर आगे भविष्य में चर्चा कौन किया था? एल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो नाम क्या बढ़ गया? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसका अवस्था कुछ पता चल नहीं पाया है, इस पर चल ही रहा है। और अगर बोलते हैं सर कि अगर बोला जाए कि संपीड़िता क्या होता है? संपीड़िता मतलब ये होता है वायु और द्रव में होता है, जिसमें 2 अणुओं के बीच में गैस होता था जिसको दबाया जा सकता है। सर कहते हैं कोई पदार्थ ठोस में क्यों होता है? अणुओं के दूरी के कारण पदार्थ ठोस, द्रव या गैस होता है। जब अणु आपस में सटे होते हैं वैसा पदार्थ ठोस होता है। और द्रव में अणुओं का दूरी क्या होता है? बढ़ जाता है। गैस में और बढ़ जाता है। अणुओं के बीच के स्थान को अंतराण्विक स्थान कहते हैं और अणुओं के मध्य लगने वाले बल को अंतराण्विक बल कहते हैं। तो कहते हैं सर संपीड़िता का गुण केवल क्या होता है? गैस और द्रव में होता है, लेकिन ठोस में नहीं होता है। संपीड़िता का मतलब होता है कि सर 2 अणुओं के मध्य का वह खाली स्थान जहाँ पर हवा भरा जाता है, जिससे आप द्रव को या गैस को दबा सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? संपीड़िता कहते हैं। तो याद रखिए सर, ठोस में संपीड़िता
99। अफगानिस्तान अफगानिस्तान 106, लेकिन वर्तमान में 6 किलोमीटर, क्योंकि पाक अधिकृत कश्मीर जो है पाकिस्तान। भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी सीमा से लगे हुए हैं? 16 राज्य। अब बताया भारत में जल और स्थल सीमा से कितने देश हैं? 3। कौन कौन से हैं? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? अच्छा, ये कहाँ पे स्थित है? अंडमान निकोबार में पिगमिन पॉइंट पर है। बताइए सर, भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल, जम्मू कश्मीर में। पश्चिमी बिंदु कहाँ पे है? गुजरात में। और पूरी कौन सा है? बताइए इसके बाद सर, भारत और चाइना के मध्य कौन सीमा है? 1914 में हुआ था, शिमला समझौता के तहत इसका सीमांकन हुआ। बताइए सर, इसके बाद बताना है भारत और अफगानिस्तान के मध्य कौन सीमा था? डुरांड रेखा, जो कि अब अफगानिस्तान पाकिस्तान। डुरांड रेखा का स्थापना कब हुआ था? 1896 ईस्वी में। बताइए भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सा रेखा है? रेड क्लिफ। इसका स्थापना कब हुआ था? 1947। किसने किया था? अब बताइए सर इसके बाद कि दक्षिण में श्रीलंका भारत से किस संधि से अलग होता है? बताइए राम सेतु कहाँ पर स्थित है? और बताइए सर, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होता है? कौन कौन सा राज्य है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत का चुंबकीय विद्युत रेखा दक्षिण भारत में किस राज्य कहाँ से गुजरता है? त्रिवेंद्रम में। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन से हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा देश कौन सा? उत्तर प्रदेश 8 राज्य। बताइए भारत में गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, लंबाई कितना है? 1663 किलोमीटर। उसके बाद आंध्र प्रदेश। बताइए भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? तटरेखा से 9 राज्य। 9 राज्य। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनने वाला देश राज्य कौन कौन सा? बिहार और उत्तर प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश के साथ 3 ओर से घिरा हुआ राज्य? त्रिपुरा। बांग्लादेश के साथ सीमा बनने वाला राज्य कौन सा? मेघालय हो जाएगा सर। ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा, उसके बाद त्रिपुरा, असम। पाकिस्तान की सीमा से कितने राज्य लगे हुए हैं? 3 राज्य। राजस्थान, गुजरात। बताइए इसके बाद सिक्किम की सीमा किन किन देशों से मिला हुआ है? भारत, नेपाल और सिक्किम तो भारत में है, नेपाल, भूटान और चीन। बताइए कौन सा नदी असम से अरुणाचल प्रदेश के मध्य में बनाता है? कौन सा नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य में बनाता है? संकोश नदी। बताने इसके बाद यांग्याप दर्रे के पास से कौन नदी भारत में प्रवेश करता है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र। बुर्जिल दर्रा किससे किसको जोड़ता है? श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। अब बताएं कि 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ देखने को मिलता है?